तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जम्मू में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो पाई पाई और पल पल का हिसाब करते हैं। बताओ भाइयों, जम्मू की जनता को, लद्दाख की जनता को, घाटी की जनता को अकाउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 55 साल में जो किया है, राहुल बाबा आपकी 4 पीढ़ी और 55 साल की सरकार न कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 30 फाइनेंस कमीशन आया, 13वां वित्त आयोग आया। जम्मू कश्मीर को 13वें वित्त आयोग में 98,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई बोलो, जोर से बोलो, कितना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जम्मू वालों ने बनाई हुई नरेंद्र मोदी सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 98,000 को करोड़ बदलकर बढ़ाकर 1,98,000 करोड़ रुपया जम्मू को देने का काम। मित्रों, मैं 80,000 के पैकेज के अलावे, 80,000 के पैकेज के अलावे और 80,000 का पैकेज मिला लीजिए तो टोटल 2,74,114 करोड़ रुपया खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, मैंने जो आगे गिना है, इसके अलावे ग्रामीण सड़कों का निर्माण 3700 करोड़, श्रीनगर में 4 सड़क बनाने का निर्माण 2200 करोड़, पीओजे के विस्थापितों के लिए 2,000 करोड़ और कई सारे बड़े बड़े सुरंग और रोड बनाने का काम कर सेना को एक दिन में सरहद पर पहुंचाया जा सके, इस प्रकार की सुविधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। जम्मू क्षेत्र की सरहद पर रहने वाले लोगों के लिए बंकर बनाने की योजना भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। नए मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। और मित्रों, उज्ज्वला योजना के तहत 10 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, ये राहुल बाबा अभी सवाल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति। मैं राहुल बाबा को जवाब देना चाहता हूं। राहुल बाबा, आज जम्मू कश्मीर का अगर सवाल फंसा है तो आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू के कारण फंसा। पूरे देश के राजे रजवाड़े सरदार पटेल ने एकत्रित किए, सिर्फ जम्मू को प्रधानमंत्री उस वक्त के जवाहरलाल जी ने अपने हाथ में ले लिया। हैदराबाद में इससे बड़ा सवाल था, जूनागढ़ में इससे बड़ा सवाल था। सरदार पटेल ने रातों रात इसको सॉल्व किया। यहां पर आपने जम्मू कश्मीर के प्रश्न को लटका कर रख दिया, लटका कर। जब हमारी फौजें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जे करने जा रही थी, मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा, इतिहास पढ़ा है? ये फैसला किसने दिया फौजों को रोकने का? ये फैसला किसने दिया इस प्रश्न को यूएन में ले जाने का? आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने फैसला दिया था, जो हमें विरासत में मिला है। मगर आप चिंता मत करो, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, हमारा संकल्प है कि जम्मू कश्मीर को हम कभी भी भारत से अलग नहीं होंगे। मित्रों, गांधी जी ने देश भर के अंदर एक नए प्रकार के विकास की शुरुआत, देश के 50 करोड़ गरीब जिनके लिए विकास स्वप्न था, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं होती थी, प्रधानमंत्री जी ने वो 50 करोड़ लोगों को उनका जीवन स्तर सुधारने का मौका दिया है। 6 करोड़ लोगों को
गैस के गरीब लोगों को सिलेंडर दिए, कुल 13 करोड़ सिलेंडर दिए, 8 करोड़ शौचालय दिए, 2.5 करोड़ घर दिए, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई, 13 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक का फायदा पहुंचाने का काम अब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार। और सबसे बड़ा काम किया है, असम के अंदर प्रायोगिक स्तर पर एनआरसी लाई। मुझे बताओ जम्मू वालों, इस देश में से घुसपैठियों को निकालने चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, आपके यहां रोहिंग्या है, उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, ये राहुल बाबा एंड कंपनी को, आप देश की जनता के सामने स्पष्ट करो कि इस देश में से घुसपैठिए निकालने के लिए आप सहमत हो या नहीं। मित्रों, राहुल बाबा चुनाव के पहले इसकी घोषणा कर जम्मू की धरती पर पग रखा। मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी असम की तर्ज पर कश्मीर के कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक एक एक घुसपैठियों को चून चून कर देश से निकालने के लिए कटिबद्ध। ये रोहिंग्या के लिए कांग्रेस की बी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की, इनको रहने देना। क्यों भाई? इस जम्मू की धर्मशाला है क्या? जो आएगा बस जाएगा? ऐसे नहीं चलेगा। इस देश के अंदर वही लोग रहेंगे जो देश के अंदर रहने के लिए जिनको कानूनन अधिकार है, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर किया कि रोहिंग्या को, चाहे बंगाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे भारत का कोई भी कोना हो, हम रहने नहीं देंगे, वो भारत में रह नहीं सकते। ये पार्टी राष्ट्रवाद के सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली। मुझे आनंद है मित्रों, मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ऐसी पार्टी का अध्यक्ष हूं जिसके पहले अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपने जान का बलिदान दिया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के जीवन चरित्र को न केवल जम्मू कश्मीर, देश में फैले हुए करोड़ों भारतीय जनता